जय श्री राम। नमस्कार सभी दोस्तों को। तरुण तिवारी का हाथ जोड़कर नमस्कार। 73 नंबर का प्रेरक प्रसंग दोस्तों, जिसका नाम है एक हो जाने में ही समझदारी। दोस्तों मैं ये प्रसंग शुरू करूं उसके पहले चार लाइनें आपके और मेरे लिए तो पेश है दोस्तों। माली के बिना बहार नहीं होती, जनता के बिना सरकार नहीं होती। माली के बिना बहार नहीं होती, जनता के बिना सरकार नहीं होती, और कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। लेकिन मेरे दोस्तों एक बात और है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों अभी जो मज़दूरों का ये खबर मिली, देखा मैंने दोस्तों, सोशल मीडिया में भी न्यूज़ में भी दिखा रहा है मज़दूरों का। बड़ा दुखद खबर थी कि बेचारे गरीब मज़दूर थक के सोए थे पटरी पे और ट्रेन चली गई, उनके ऊपर से मर गए। बहुत दुख हुआ और बहुत दुखद है दोस्तों। इसके लिए सरकार के साथ साथ हम लोगों की भी जिम्मेदारी कुछ बनती है। पूरा का पूरा सरकार के ऊपर ठीकरा कब तक फोड़ेंगे हम लोग। दोस्तों ये मज़दूरों और ये जो शहरों में जो पलायन शुरू हुआ, इसकी आपको पता नहीं जानकारी है कि नहीं, लेकिन मेरी जो खुद की जानकारी है उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं। जैसा मैंने आपको पिछले मेरे वीडियोस में बताया था कि जब अंग्रेज लोग आए थे तो उन लोगों ने कुछ विशेष नीतियां बना दी थी किसानों के लिए, किसानों की ज़मीन छीनने के लिए अल्टीमेटली। तो वो नीतियाँ जो थी वो इस तरह की थी कि उनको कुछ मौका नहीं मिलता था। उनको बोल दिया जाता था कि तुम ये सिर्फ तंबाकू, नील, कपास, ऐसे दो चार चीज़ें बस उगाओगे, ना अपने लिए अनाज उगाओगे ना सब्जी उगाओगे, और उनके ऊपर प्रतिबंध था, वो नहीं उगा सकते थे चाह के भी। उसके बाद उन लोगों की जो है डिपेंडेंसी खाने पीने की चीज़ों में साहूकार से बढ़ती गई। साहूकार लोगों से वो कर्जा लेते थे, फसल के लिए भी लेते थे और अपने खाने पीने के लिए भी लेते थे, और कर्जे में दब दब के बेचारों की ज़मीन छीनती गई। वो वही जिनकी ज़मीन छीन गई, आगे चल के उनके नाती पोती लोग जो हैं वो गरीब घर में पैदा हुए और मजदूरी करे, मजदूर बन गए। इधर मजदूरी कम मिलने लगी तो बड़े शहरों में जाने लगे। ये दोस्तों ये किसी एक व्यक्ति या दो व्यक्ति की गलती नहीं है, ये बहुत पूरा सिस्टम गलत है। बड़ी बड़ी मेरे जो दोस्त जिनने भी समाज शास्त्र या थोड़ी बहुत पढ़ाई की होंगे तो उनको पता होगा कि ये औद्योगिक नीतियां ऐसी आई हमारे देश में पिछले 50 60 साल 70 साल में, जिन्होंने पूरी धुरदान मचा दिया, पूरा नाश कर दिया। जो छोटे छोटे उद्योग वाले गांव गांव में लोग, पहले गांव जो बड़े परिपूर्ण हुआ करते थे, गांव में कपड़े बन जाते थे, गांव में लोहे का सामान बन जाता था, गांव में कई तरह की चीज़ें बन जाती थी, जो औद्योगिकरण की भेंट चढ़ चुका है। मतलब इतना विकास हुआ कि विकास में बेचारे गरीब पिस गए। लेकिन इसको ठीक किया जा सकता है, इसके समाधानों पे भी हम लोग बात करेंगे दोस्तों। मेरे 100 जो टॉपिक पूरे हो जाएंगे जब ये 100 प्रेरक प्रसंग, उसके बाद में इन्हीं टॉपिकों पे जो हमारे यहाँ की समस्याएं हैं उनके समाधान के ऊपर बात होगी कि कैसे उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कम से कम अपने डिस्ट्रिक्ट के मजदूरों का तो हम भला कर ही सकते हैं। देखिए, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा दोस्तों। हम अगर अपने आसपास के माहौल को ठीक कर सकते हैं, आसपास के लोगों को संभाल सकते हैं, तो ऐसे ही कर करके सब लोग अपने आसपास के संभालेंगे तो पूरा देश संभल जाएगा। पूरा का पूरा हम लोग सरकार के ऊपर नहीं डाल सकते या अधिकारियों के ऊपर नहीं डाल सकते, ना वो गरीब मजदूरों के ऊपर डाल सकते हैं जो तीन दैत्यों से परेशान है। वैसे भी अभाव, अज्ञान और अनीति, ये तीन दैत्यों की वजह से बेचारे परेशान है वो। इस पे हम बात करेंगे, लेकिन अब मैं टॉपिक पे आता हूँ। 73 नंबर का प्रेरक प्रसंग, एक हो जाने में समझदारी। दोस्तों बहुत पहले की बात है, एक नदी थी, रेवा नदी। रेवा नदी के किनारे दोस्तों एक पेड़ था। उस पेड़ में ना चिड़िया के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था और उसमें अंडे भी दे दिए थे उन लोगों ने। एक दिन क्या हुआ कि चिड़िया और उसका जो चिड़ा था वो दोनों दाने की खोज में निकल गए और घोंसले को जो है वो सूना छोड़ दिया। उसी बीच में ये हुआ दोस्तों कि उस पेड़ में एक गिलहरी रहती थी। वो गिलहरी ने मौका ताड़ा और घोंसले को पूरा गिरा दिया, अंडे समेत वो घोंसला नीचे आ गिरा।
और घोंसले जो तिनके से बनते हैं दोस्तों, उस तिनके को एक एक करके गिलहरी काटने लगी। और काटते काटते क्या हुआ कि उस घोंसले में एक कटीली झाड़ी भी थी, तो वो कांटा उसकी आंख में चुभ गया दोस्तों, गिलहरी की आंख में चुभने से वो एकदम चीखने चिल्लाने लगी, कराहने लगी। और उतने ही में वो चिड़िया और चिड़ा जो था वो वापस आ गए, चिड़िया का जोड़ा वापस आ गया। और उनने देखा कि यार हमारा तो घोंसला पूरा उजड़ गया है, अंडे भी नीचे गिरे हुए हैं। तभी उनकी नज़र जो है वो गिलहरी पे पड़ी दोस्तों। गिलहरी बोली कि यार चिड़िया, मुझसे गलती हो गई, मेरे को माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे सुख से जलती थी, अब मेरी आँख में ये कांटा फंस गया है, आप इसको निकाल दो प्लीज़। जब चिड़ा जो रहता है, मेल चिड़िया जो है, वो बोलता है कि एक वादा करो कि फिर कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करोगे। ईर्ष्या मतलब जलोगे नहीं। तो वो गिलहरी जो है वो वादा कर देती है कि हाँ ठीक है, मैं वादा करती हूँ। तो चिड़िया जो है उसके चोंच से वो आँख का जो कांटा फंसा होता है वो निकाल देती है। अब चिड़िया और गिलहरी की दोस्ती हो जाती है। कुछ दिन के बाद में फिर चिड़िया जो है अपने दाने की खोज में, दोनों मेल फीमेल दोनों अपना निकल जाते हैं और घोंसला वहीं पर रहता है उनका। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है दोस्तों, क्योंकि वो जो अंडे थे वो तो अब बच्चे बन चुके होते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं चिड़िया के, वो खेलते रहते हैं और कहीं से एक सांप आ जाता है दोस्तों। सांप आ जाता है, और क्योंकि सांप को चिड़िया के बच्चे सांप का फेवरेट फूड होते हैं, पसंदीदा भोजन होते हैं, तो वो बिल्कुल तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। वहीं गिलहरी भी रहती है। गिलहरी क्या करती है कि उस पेड़ में रहने वाली चींटियों से बता देती है कि यार देखो सांप आ गया है, वो चिड़िया के बच्चों को खा जाएगा, प्लीज़ देखो। तो वो चिड़िया जो लाल चींटियाँ रहती हैं वो सांप पे लपट जाती हैं और सांप को परेशान कर देती है, तो सांप जो है चला जाता है। अब फुंकारते हुए जब सांप चला जाता है, उतने में ही जो है चिड़िया और चिड़े वापस आ जाते हैं। गिलहरी उनको पूरी बात बताती है कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो दोस्तों दुश्मन जो है वो कमज़ोर पे हमला करता है, बलवानों पे हमला नहीं करता है। इस जो शिक्षा है, ये इस प्रसंग की शिक्षा वो ये है कि हमको ना एक होना पड़ेगा, बलवान बनने के लिए एक होना पड़ेगा। जैसे चिड़िया जो उस पेड़ में रहते थे, चिड़िया, गिलहरी, चींटी, कबूतर, तोता, मैना, नीलकंठ, वो सब लोग ना एक ही पेड़ पे मिलके रहने लगे उस घटना के बाद से दोस्तों, जब उनके जीवन में सांप आया। तो वैसे ही हमारे जीवन में ये कोरोना नाम का चीनी सांप आया है, अभी चाइना का साइन भी है सांप वाला। तो दोस्तों समझ जाइए, हमको ना एक हो जाने में ही भलाई है। चाहे हम किसी भी धर्म के हों, हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, हम लोगों को मिलजुल के इसका मुकाबला करना पड़ेगा। अकेले में तो बड़ी परेशानी हो जाएगी दोस्तों। और आपस में बिल्कुल प्रेम भाईचारा बनाए रखें, एक हो जाने में बहुत समझदारी है दोस्तों। ये छोटा सा प्रसंग जरूर था, लेकिन इसमें सीख बहुत बड़ी है दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये प्रसंग और इससे मिलने वाली सीख आपके जीवन पर कुछ सकारात्मक असर डालेगी और आपका कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पे आपके काम आएगी। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।